हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। आज इत्मीनान से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हुए थे कैटेगरी वाइज, और किस प्रकार से फर्स्ट लिस्ट में कितने लोग सेलेक्टेड हैं आप सभी जानते हैं। पुनः उस पर चर्चा करेंगे और प्रेस नोट से डायरेक्ट बात करेंगे किस कैटेगरी की कितनी मेरिट गई है, कितनी रैंक तक इसका सिलेक्शन हो, क्योंकि तमाम आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं सभी चीज़ों को लेकर। और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ सब लोग 69,000 भर्ती रद्द होने के बाद अब कितनी कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह बात कर रहे हैं। मैं कट ऑफ पे बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उस पर बातचीत करूँगा, है ना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी। आप सभी को पता है 69,000 वैकेंसी है, जिसमें टोटल क्वालिफाइड हुए थे 1,46,000, लगभग 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, और 4,60,000 के आसपास, और जिसमें से क्वालिफाइड हुए थे 1,46,000। 90 कैटेगरी कट ऑफ और 97 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ निर्धारित की गई थी इस भर्ती में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 3 खंडों में बांटा गया। 3 खंडों इन मैक्सिमम 2 डिवीज़न हुए इस भर्ती के, 31,277 और 36,590। इसके बाद वैकेंट सीटें हुई तो 66-96 की एक लिस्ट जारी की गई, जो उसको थर्ड काउंसलिंग के अंतर्गत उस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिस्ट 67-8-67 की जारी हुई। क्यों? क्योंकि 1133 आपको पता होगा कि एसटी की जो सीटें हैं उस कैटेगरी में सीटें बच गई थी, तो फिर उसको एससी अभ्यर्थियों से उसको फिलअप किया गया, ये आप सभी पता है। अब टोटल आप समझेंगे कि 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे 90-97 के कट ऑफ पे, है ना। और 67-8-67 को नियुक्ति प्रदान की गई, तो लगभग 78,000 के आसपास जो डिफरेंस है, इतने कैंडिडेट बचे हुए हैं। और इतने 78,000 कैंडिडेटों में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब ओबीसी वर्ग से क्यों आते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जितनी कैटेगरी होती है, क्योंकि एक लॉट है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने कास्ट हैं वो इसमें एनरोल होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतने अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो 90-97 कट ऑफ को फुलफ़िल करते हैं, लेकिन हाई मेरिट, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट वैकेंट जितनी होगी उसी हिसाब से आपकी वैकेंसी दिखाई जाएगी, उसी हिसाब से हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फाइनल कट ऑफ था, जनरल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी बात करूँगा मैं, जनरल नहीं होना चाहिए। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 67.27, 67.27 ये मेरिट गई थी लास्ट कट ऑफ यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होने की। दूसरी बात करें ओबीसी कैटेगरी में, जो लास्ट कट ऑफ पे सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट जो शिक्षक बने हैं पिछले 4 सालों से, वो 66.7 एक के आसपास ऐसा कुछ है। तो लगभग एक से भी कम का डिफरेंस अगर आप देख पा रहे होंगे, तो लगभग एक से भी कम का डिफरेंस है यहाँ पे। और एससी की लास्ट कट ऑफ जिस पर सिलेक्शन हुआ 61.98, 61.98, लगभग 62 के आसपास पे जो सिलेक्शन हुआ है। अब विभाग द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था, अगर आपको याद हो तो वो यही प्रेस नोट है, ये मैं निकाल कर लेके आ रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। ध्यान से समझिएगा इसमें कि बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे जनपदी संवर्ग का बंटवारा हुआ है, कैसे कैसे आवंटन हुआ है ना, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। हम लोग डायरेक्ट डाटा पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हमको नहीं बनाना है, एग्जैक्ट फैक्ट्स पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज टोटल सीटें कितनी थी, चयन कितने का हुआ था, और डिफरेंस कितना आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात आप लोग को देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी में आरक्षणवार निर्धारित जो पद हैं 34,579, 34589। ये डाटा आप लोगों के द्वारा काफ़ी बार मेंशन किया गया, बताया गया, मुझसे पूछा गया कि कितना कितना हो सकता है, डाटा एक बार लेकर आई वीडियो में। तो ये डाटा है यूआर में 34,589, और चयनित जो अभ्यर्थियों की संख्या है इसमें वो 20,301। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए
जो अंतर है वो है 14,288 का, 14,288 का यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी में 18,598 सीटें जो हैं यहाँ पे, है ना, और सिलेक्शन जो हुआ है 31,228 लोगों का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हुए हैं, अब जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देखते होंगे 18,598 सीटें हैं, लेकिन सिलेक्शन हुआ है 31,228। तो आप सभी को पता है ये एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे नंबर होंगे वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में ओवरलैप्ड होंगे, सेलेक्टेड होंगे। यूआर कैटेगरी में मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे वो ओबीसी के, और वो इसमें सिलेक्शन अपना लिए होंगे। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पर आया 12,630 का। अब इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए कि 34,589 सीटें हैं आरक्षण के हिसाब से, यानी 50% जो सीटें होती हैं टोटल पदों का, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी के हिसाब से चयनित हुए हैं वो 20,301 अभ्यर्थी हुए हैं इस कैटेगरी में। तो यानी कि जो सीटें वैकेंट होनी थी यूआर कैटेगरी में 14,288। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, एससी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 14,459 टोटल सीटें हैं यानी पदें थी, और उसके अनुरूप 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है शिक्षक के तौर पर। यानी यहाँ पे भी लगभग 3,000 2,500 के आसपास 2,500 जो आंकड़ा है यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। एसटी में तो आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ना मिलने की वजह से वैकेंट सीटें 1133 जो बची थी उसको फिर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से उसको भर दिया गया है ना। तो टोटल ये 69,000 सीटों का बंटवारा है। अब इसमें जो नोट मेंशन है ये आप जरूर पढ़ें। इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष 31,228 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जनपद आवंटित सूची में सम्मिलित हैं, जिसमें से 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में, एमआरसी आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन उनके गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में किया गया है, एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिसको एमआरसी के अंतर्गत कहा जाता है, जो ओवरलैप करके आते हैं, मेरिट उनकी हाई रहती है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट वो यहाँ पे सिलेक्टेड हैं के कारण चयनित हैं। यही मैं बार बार आप लोगों को मेंशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये एक डाटा रहा है 69,000 भर्ती के प्रेस नोट से। अब एक और डाटा आप देख लीजिए। तो जो मोटा मोटा मैंने बात अभी फ़िलहाल किया उसी डाटे को संकलित करते हुए यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में 34,589 सीट हैं, जिसमें से चयनित अभ्यर्थी हुए हैं 34,589। अब ये हुए कैसे हैं, जिसमें 20,301 सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैंडिडेट हैं, 12,630 जो हैं वो यूआर कैटेगरी में ओबीसी जो एमआरसी के अंतर्गत अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा 1,637 एससी अभ्यर्थी और 21 जो हैं वो एसटी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, जिस प्रकार से 34,589 टोटल डाटा का 50% जो सीटें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। ओबीसी की सीटें 18,598 थी, जिसमें से यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट 12,630 और इन दोनों को ऐड करते हुए लोग टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो 31,228 अभ्यर्थियों का हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात है एससी कैटेगरी में देख लेते हैं। तो 14,459 सीटों में टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 14,459 प्लस यहाँ से 1,637 एससी अभ्यर्थी जो यूआर कैटेगरी में अपनी फाइट लेकर एमआरसी के तहत एनरोल्ड हुए, या कहिए कि वो काबिज हुए उन सीटों पे, उन्होंने अपने मेरिट से वो हासिल किया, वो 17,260 अभ्यर्थी रहे। वहीं एसटी कैटेगरी में 1,354 सीटों के सापेक्ष टोटल 211 ही अभ्यर्थी मिल पाए और 1,133 सीटें जो वैकेंट थी उसको एससी कैटेगरी से भर लिया गया था। तो ये पूरी डिटेल कह लीजिए कि डेमोग्राफिक पूरा चार्ट, पूरी एनालिसिस, पूरे आंकड़े आपके समक्ष हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो विभाग नई लिस्ट के लिए 3 माह में माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है उस पर कार्य करेगा आगे। इसके अलावा जो
अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं वो भी यूआर कैटेगरी में जो चयनित हैं, क्योंकि देखिए इफ़ेक्ट सबको होगा इन सारी चीज़ों से। मैक्सिमम जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को पड़ेगा, लेकिन यूआर में जो मेरिटोरियस एमआरसी के अंतर्गत सेलेक्टेड रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी तगड़ा इम्पैक्ट होगा, और होगा जिला आवंटन को लेकर, क्योंकि वो फिर से वहीं 68,500 का, अगर आपको याद हो, एमआरसी की वजह से हाई मेरिटोरियस जो कैंडिडेट थे वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को ना पाते हुए काफ़ी दूर दराज डिस्ट्रिक्टों में उनका चयन हुआ, और वो फिर दोबारा कई ऐसे रहे 68,500 में कि दोबारा उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिर वो अपने ज़िले को पाएँ, तो यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल जो भी रणनीति है सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, और आने समय में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।